Good morning students, once again most welcome in my YouTube channel आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने सबसे सरल, सबसे प्रभावी एक सुंदर क्लास लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप अपने माइंड पे वर्ड्स, वोकैबुलरी की संख्या, वर्ड कलेक्शन की संख्या आप बढ़ा पाओगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, हम लोग ग्रामर की अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, हम लोग अच्छे ढंग से सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे ढंग से स्पीकिंग इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। ये सब सही है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपके माइंड पे वर्ड्स कलेक्शन की संख्या अगर कम है ना, अच्छे ढंग से नहीं है ना, तो आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे ढंग से आप आगे लेकर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक सुंदर क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैंने बहुत तरह का क्लासेस दिए हैं जिसके माध्यम से आप वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ाए हो। ठीक है, तो आज मैं फिर आपके बीच आया हूं अपनी छोटी सी आप बीती लेकर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हर बार छोटी छोटी आप बीती लेकर आता हूं और उसी के माध्यम से आप अपने माइंड पे वर्ड्स वोकैबुलरी की संख्या सुंदर ढंग से बढ़ाते हो। तो स्टूडेंट्स, इस बार जो मेरी छोटी सी आप बीती है, इस आप बीती में दो बहनों की एक सुंदर कहानी है। ठीक है, तो आप इसको शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते ही देखते रहिए कि चुटकी में आप वर्ड्स वोकैबुलरी को आप बढ़ा लोगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कुछ महीने पहले झारखंड के ग्रामीण इलाके में मुखिया का चुनाव हो रहा था। एम आई राइट स्टूडेंट्स? यस। तो चूंकि मुखिया का चुनाव हो रहा था, सभी को वोट्स दे रहे थे, तब मैं भी अपने गांव वोट देने के लिए गया। तब मैंने क्या देखा, चूंकि मैं जेंट्स लाइन पे, जेंट्स की कतार पे लगा हुआ था, मैं लाइन पे लगा हुआ था और लेडीज कतार में दो बहनें भी लाइन पे लगी हुई थी। उनमें से जो बड़ी बहन थी वो आगे थी और छोटी बहन पीछे थी। दोनों आपस में कुछ बतिया रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, तो छोटी बहन बड़ी से पूछ रही है कि क्या हुआ दी? तब दी बोल रही है, बड़ी दीदी बोल रही है कि मैं इस बार किसे वोट दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वाले मुखिया को ही वोट दूं कि उसको इस बार त्याग दूं और नए को चांस दूं। ठीक है, तब छोटी बहन ने बड़ी दी को समझाते हुए बोला कि दी वोट दो। क्या बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, दी वोट दो और इस बार पहले वाले मुखिया को त्याग दो, मींस छोड़ दो। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, छोटी बहन अपनी बड़ी दीदी को क्या बोल रही है कि दी वोट दो, दी वोट दो और पहले वाले मुखिया को इस बार क्या कर दो, त्याग दो। यस स्टूडेंट्स, तो त्यागना का इंग्लिश क्या हो गया? डी वोट। खाली दी को कर दे डी। ठीक है, डी को क्या कर देना है? डी में ड। ठीक है, डी वोट, डी वोट। पहले वाले मुखिया को इस बार क्या कर दो? त्याग दो, छोड़ दो। ठीक है, तो त्यागना या छोड़ना का इंग्लिश क्या हो गया? डिवोट। क्या हो गया? डिवोट। डिवोट मींस त्यागना या छोड़ना। वेल स्टूडेंट्स, वे दोनों बहनें वोट दिए और वोट देने के बाद वे लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। तब मैंने क्या देखा कि जो उसकी बड़ी दीदी थी वो बहुत ही स्ट्रेस में थी, बहुत टेंशन में थी। तब छोटी बहन पूछ रही है कि दी क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो, क्या बात है? तब उसकी दीदी बोल रही थी, जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारे जीजाजी एक सोल्जर हैं, आर्मी में हैं, अतः उनका ड्यूटी गया हुआ 1 साल हो गया है, अभी तक वे घर नहीं आए हैं, बताओ स्ट्रेस मैं नहीं लूंगी। तब छोटी बहन ने फिर से दी को समझाते हुए बोला कि दी इतना स्ट्रेस मत लो, नहीं तो यह बात तुम्हें बहुत ही तकलीफ देगा। क्या देगा? तकलीफ देगा। बताइए स्टूडेंट्स, छोटी बहन अपनी दीदी को क्या करके समझा रही है कि दी स्ट्रेस मत लो, नहीं तो यह बात तुम्हें क्या देगा? तकलीफ देगा। वेल स्टूडेंट्स, तो तकलीफ देना, ध्यान देगा, तकलीफ देगा। छोटी बहन बड़ी दीदी क्या बोल रही है? दी स्ट्रेस मत लो। तो दी को क्या कर दीजिए? डी। क्या कर दीजिए? डी। तो डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस, ये तो क्या देगा? तकलीफ देगा। तो तकलीफ देना का इंग्लिश क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिस्ट्रेस। DISTRESS, डिस्ट्रेस मींस क्या हो गया? तकलीफ देना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार वे दोनों बहनें घर गए। शाम हुई और मैंने सोचा अपने बच्चों के साथ कि पार्क की ओर घूमने के लिए जाया जाए, तो मैं पार्क चला गया घूमने के लिए। तब मैं क्या देख रहा हूं, फिर से वे दोनों बहनें पार्क में भेंट हो जाते हैं और मैं क्या देख रहा हूं कि इस बार छोटी बहन रोए जा रही थी, रो रही थी। अब मुझे नहीं पता क्यों रो रही थी। जब रो रही थी तो उसकी बड़ी दीदी, उसकी दीदी आई और पूछ रही है कि तुम क्यों रो रही हो, आखिर क्या बात है, बताओ तुम क्यों रो रही हो? तब छोटी बहन रोते हुए अपनी दीदी को बोल रही है कि दी, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रही है कि दी, शिव ने मुझे धोखा दे दिया।
हो सकता है कि शिव उसका बॉयफ्रेंड था। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि दी शिव ने मुझे धोखा दे दिया। बताइए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं दीदी को कि दी शिव ने मुझे धोखा दे दिया। फिर मैं बोल रहा हूं, डी को क्या कर देने का, ने डी, तो डी किसने धोखा दे दिया, शिव, दोनों को जोड़ दीजिए, तो डी शिव क्या दे दिया, धोखा दे दिया। तो धोखा देना का इंग्लिश क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिसीव। ठीक है, क्या हो गया, डिसीव। डिसीव मींस धोखा। अगर आपको हमारा ये आप वीडियो पसंद आया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से सबसे सरल सबसे प्रभावी कुछ डिफरेंट क्लास लेकर आऊंगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू।